आज हम बात करने वाले हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र के बारे में। देखो, वॉन डी ग्राफ जनित्र को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि फिर वॉन डी ग्राफ जनित्र हमें आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आपको एक ये छोटा सा गोला है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी स्मॉल आर है, और इसे जो आवेश दिया गया है वो कितना दिया है, स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। ये उससे एक बड़ा गोला है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी कैपिटल आर है, और जो आवेश है वो कितना है आपका कैपिटल क्यू है। कैपिटल का प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू, इतना है आपको। हाँ, अब हमें क्या देखना है, इसका विभव देखना है। इसका विभव को V1 मान लेता हूँ, और मुझे इसके विभव को देखना है, जो कि मैं मान लेता हूँ कितना है, V2 है। सबसे पहले मुझे V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है। उसके बाद देखना है कि V1 V2 से अधिक है या V2 V1 से अधिक है। उसके आधार पे हम वॉन डी ग्राफ जनित्र को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P, जिस पर मुझे क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। इस बिंदु पर जो भी विभव आएगा वही क्या आपका V1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक बिंदु मान लेता हूँ आपका P डैश। क्या मान लेता हूँ, P डैश। इस P डैश बिंदु पर मुझे विभव निकालना है इस गोले के कारण, और इस गोले के कारण भी निकलेगा कि नहीं बाद में देखेंगे। तो इस बिंदु P डैश पर जो भी विभव होगा वो V2 होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि विभव V1 का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, V1 के लिए, V1 हेतु, V1 के लिए। देखो, V1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस बिंदु P पर विभव निकालना है V1 के लिए। हाँ, अब देखना, इस बिंदु P पर जो विभव है वो कितने कारणों से होता है, दो कारणों से होगा। किसके कारण, पहली बात तो इस गोले के कारण, क्योंकि ये इससे r दूरी पर स्थित है, इस गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। और हम सभी जानते हैं, यदि एक गोला हो उसके केंद्र से r दूरी पर यदि क्या हो, कोई बिंदु हो, क्या हो, कोई बिंदु हो, तो उस पर जो विभव का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है आपका, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। जहां पर स्मॉल आर क्या होता है, जहां पर जो स्मॉल आर का मतलब होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी, आर है। और क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश होता है, जो कि आपका प्लस क्यू है। और जो गोला है वो कैसा है, आवेशित है, वो भी किस आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, चालक गोला है। हाँ, तो देखो, तो जो V1 का मान निकला था, इस बिंदु P पर जो विभव निकलेगा सबसे पहले तो इस गोले के कारण निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे V1 के लिए, पहले लिख देंगे 1 पर विभव। क्या निकालेंगे हम, 1 पर विभव, मतलब कि 1 के कारण विभव। क्या आएगा यहाँ पर, 1 के कारण विभव। इस बिंदु P पर जो विभव आएगा V1, वो क्या आएगा, पहले तो गोले 1 के कारण विभव आएगा, धन इस गोले के कारण भी विभव आएगा, दूसरे गोले के कारण। वो कैसे, देखो, यदि आपको कोई इस प्रकार से गोला है, इस प्रकार से कोई आपका गोला है, और इसके भीतर यदि कोई बिंदु P है, इस पर यदि विभव का फॉर्मूला देखूं तो वो कितना होता है आपका, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। जहां पर कैपिटल आर क्या होती है, त्रिज्या होती है इस गोले की। क्या होती है, त्रिज्या होती है इस गोले की। हमने देखे थे, चालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी बिंदु पर, और सतह पर स्थित किसी बिंदु पर। तो सतह पर फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय त्रिज्या, और भीतर कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय त्रिज्या। उसके बाद हमने एक और परिस्थिति देखे थे, जब आपका बिंदु P कहां पे उपस्थित रहता है, बाहर उपस्थित रहता है। तो जो विभव का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। जहां पर स्मॉल आर क्या होती है, इस केंद्र से यहां तक की दूरी होती है। हाँ, तो देखो, इस बिंदु P पर विभव दो लोग कारण देखने मिलेगा। पहली बात तो इस गोले के कारण देखने मिलेगा, गोले कारण, और दूसरा इसके कारण भी, क्योंकि देखो ये आपका गोला है, इसके भीतर एक बिंदु है, तो किसी गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर विभव पढ़े हमने, मतलब कि इस बिंदु P पर वो दो लोग कारण होगा, इसके कारण, इसके कारण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसके कारण विभव आ जाएगा, दो के कारण विभव। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, V1 इज इक्वल टू, देखो, एक के कारण, गोले एक के कारण जो आपका विभव आएगा वो कितना आएगा आपका, के, फिर क्या आएगा, आवेश। आवेश कितना है, Q डिवाइड बाय आएगी आपकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आपकी, स्मॉल आर है, प्लस। अब हम देखेंगे इस गोले कारण, इस गोले को भूल जाओ, इस गोले को भूल जाओ। ऐसा समझो कि आपका बड़ा सा गोला है, इसके भीतर कोई आपका बिंदु P है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी कैपिटल आर है। इसको भूल जाओ, अब इसका काम नहीं है। हाँ, तो देखो,
यदि आपका इस प्रकार से गोला हो, बिंदु कोई पी हो, जिसकी त्रिज्या आर हो, तो जो इस बिंदु पर जो विभव का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, के इंटू आवेश। आवेश कितना है, कैपिटल क्यू, डिवाइड बाय क्या आती है, यहां से अब त्रिज्या आती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो एक के कारण जो विभव आ गया और दो के कारण जो विभव आ गया, दोनों को जो हमने जोड़े तो V1 का जो मान निकला, इस बिंदु P पर जो विभव निकला वो कितना निकला, के क्यू बाय आर प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर। ये किसका मान निकल गया, V1 का मान निकल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे। तो देखो V2 पर जो विभव निकलेगा, जो आपका V2 पर जो विभव निकलेगा वो इस गोले एक के कारण भी निकलेगा और इस गोले दो के कारण भी निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक के कारण विभव धन दो के कारण, दो के कारण मतलब आपका गोले के कारण, दूसरे गोले के कारण विभव, दो कारणों से आएगा। देखो पहली बात तो इस गोले के कारण कैसे विभव आएगा, क्योंकि इस गोले से, बस इस गोले पे ध्यान दो, इस गोले से जिसकी त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है, आर दूरी पर, देखो कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना, उस पे विभव का हमने फॉर्मूला पढ़े, वो कितना होता है, के आवेश अपॉन दूरी, जो कि कितनी आपकी कैपिटल आर है। तो यहां लिख देंगे के आवेश गुणा दूरी, जो कि कितनी आपकी कैपिटल आर है। अब छोटे गोले को भूल जाओ पूरी तरह से, अब केवल किस पे फोकस करो, बड़े गोले पे। तो ये होगा आपका बड़ा सा गोला जिस पर आवेश है Q, इसकी सतह पर आपका एक बिंदु है आपका P डैश, इस पर मुझे विभव की गणना करनी है, इतना याद रखो। तो बताओ ये हो गया गोले का केंद्र और ये हो गया इसकी त्रिज्या। तो दो के कारण, गोले दो के कारण उसकी सतह पर स्थित जो बिंदु पर विभव आएगा उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के इंटू आवेश, आवेश कितना है Q कैपिटल Q डिवाइड बाय क्या आती है, त्रिज्या आती है, क्या आती है आपकी यहाँ पर त्रिज्या आती है, तो कितना हो जाएगा आपका कैपिटल R हो जाएगा। तो ये आ गया आपका V1 का मान, ये आ गया आपके V2 का मान। देखो इस बिंदु P पर मुझे विभव निकालना तो गोले एक के कारण भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस गोले की सतह पर है विभव, सतह पर है, तो हमने विभव का फॉर्मूला पढ़े के क्यू डिवाइड बाय त्रिज्या। इस गोले का भी विभव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस गोले के भीतर आपका एक बिंदु P है ना, तो भीतर का भी फॉर्मूला पड़े के क्यू डिवाइड बाय आपकी आ जाती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या आर थी, तो फॉर्मूला हुआ के क्यू डिवाइड बाय आर, तो V1 का मान ऐसे निकला। अब यदि मुझे इस पे निकालना है P डैश पे, तो इस P डैश पर भी जो विभव है वो गोले एक के कारण भी आएगा, दो के कारण। एक के कारण क्यों आएगा, क्योंकि इस एक गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पे एक बिंदु P डैश है, तो उसका भी फॉर्मूला पड़े के क्यू डिवाइड बाय दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, त्रिज्या नहीं लेने लेती हमें, यहाँ पर क्या लेनी पड़ती, दूरी। ये त्रिज्या इस बड़े गोले की कैपिटल आर, लेकिन इस बिंदु P डैश की इस गोले के केंद्र छोटे वाले से दूरी कितनी आपकी कैपिटल आर है। तो कितना होगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, प्लस फिर इस बड़े गोले के कारण आएगा वो कितना आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, क्योंकि इसकी क्या है, सतह पर स्थित है। अब देखना हम क्या करते हैं, V1 में से V2 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, अब हम इस V1 में से V2 को माइनस करते हैं। ये क्या है आपका V2 है, क्या है आपका V2 है। अब हम क्या करते हैं, V1 माइनस V2 करते हैं, मतलब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो देखना क्या हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, माइनस कोष्टक में लिखूंगा मैं इसको, ये वाली वैल्यू को, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। हो गया इतना। हाँ अब देखना, अब हम क्या करते हैं, माइनस के इंटू अंदर करते हैं, ये क्या है आपका प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर। देखो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर हो जाएगा। अब देखना क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर से के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा V1 माइनस V2, वो कितना आ जाएगा, के हो जाएगा आपका Q, और क्या बच जाएगा आपका 1/r। देखो या फिर मैं सिर्फ पहले लिख लेता हूँ, के क्यू बाय आर, ये बच जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर बच जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर और माइनस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। अब देखना यहाँ भी के क्यू है, यहाँ भी के क्यू है, दोनों से कॉमन मैं क्या ले लेता हूँ, आपका के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा 1/r माइनस 1 कैपिटल आर बच जाएगा। तो हमारा जो V1 माइनस V2 आया
वो कितना आ गया, के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/R। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, इस आर का मान ज्यादा है या कैपिटल आर का मान ज्यादा है। देखो आर का मान केवल इतना सा है, कैपिटल आर का मान इतना बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पर आर तो बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब जो कैपिटल आर है वो बड़ा है स्मॉल आर से, लेकिन जो 1 कैपिटल आर है वो छोटा होगा 1 स्मॉल आर से। ऐसा क्यों? देखो यदि आपका एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू आपकी 5, दोनों में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। लेकिन यदि मैं उसका उल्टा कर दूं ना, तो 2 का उल्टा 1/2 और 5 का उल्टा 1/5। अब बताओ 1/2 का आंसर कितना आता है? 0.5 और 5/1 का मान कितना आता है? 0.2। कौन ज्यादा है? मतलब जो ज्यादा था यदि मैं उसको उल्टा कर दूं तो वो ज्यादा हो जाता है जो कि पहले कम था। जैसे कि 2 और 5 में 5 तो ज्यादा था, लेकिन जैसे मैंने इसका उल्टा किया 1/5 हुआ, इसका आंसर 0.2 था। लेकिन जो कम था जो कि इतना था 2 था, उसको जैसे मैंने उल्टा किया 1/2 हुआ। 1/2 का आंसर कितना हुआ? 0.5। तो ऑब्वियसली बात है, यदि आप किसी बड़े को उल्टा कर दोगे तो छोटा ही आएगा, और जो छोटा है उसको आप उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कौन बड़ा है? आपका कैपिटल आर बड़ा है। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो 1/r जो वो छोटा हो जाएगा 1 स्मॉल आर से, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। हाँ, तो देखो यदि मैं 10 में से 5 को माइनस करता हूं तो आपका आंसर कितना आता है? प्लस का 5 आता है। यदि मैं 5 में से 10 को माइनस करता हूं तो 5 तो आता है, लेकिन माइनस का 5। तो बताओ 1/r बड़ा है। यदि मैं बड़े में से छोटे को माइनस करता हूं तो पॉजिटिव, हमेशा आंसर कैसे आएगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक। मतलब इधर का जो मान है वो तो क्या आएगा? पूरा धनात्मक आएगा। मतलब कि ये वाला जो मान है आपका क्या आएगा? पूरा धनात्मक। अब देखो ये वाला मान किसके बराबर है? आपके v1 माइनस v2 के बराबर है। ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है? आपके v1 माइनस v2। यदि आपका राइट हैंड साइड किसके क्या है? आपका धनात्मक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड धनात्मक कब होगा? लेफ्ट हैंड साइड धनात्मक तब होगा जब v1 का मान ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्योंकि यदि मान लो v1 का मान 5 हुआ और v2 का मान कितना हुआ? 10 हो, तो 5 माइनस 10 -5। जबकि इधर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो इधर भी हमें प्लस लाना है। इधर प्लस कब होगा? जब आपके v1 का मान क्या होगा? v2 से ज्यादा होगा। हाँ, तो यदि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? आपका प्लस ही आएगा। प्लस आने के लिए क्या जरूरी है? कि v1 का मान बड़ा हो v2 से। तो यही है आपका वॉन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, कि क्या होता है कि देखो ये क्या आपका छोटा गोला है, इस छोटे गोले का विभव कितना है? v1 है। इस छोटे गोले का विभव कितना है? v2 है। तो देखो छोटे गोले का जो विभव है वो कैसा आया है? ज्यादा आया है। जबकि जो बड़े गोले का जो विभव है वो क्या आया? आपका कम आया है। हाँ, या आप इसे साधारण शब्दों में भी समझ सकते थे। वो कैसे? देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा v इज टू के क्यू डिवाइड बाय r। यदि r का मान कम है तो v का मान ज्यादा होगा, और यदि r का मान ज्यादा है तो v का मान क्या होगा? कम होगा। था? अब देखो ये वाला r का मान ज्यादा है, ये वाला r का मान ज्यादा है, ये वाले r का मान ज्यादा है। यदि मैं इस गोले के कारण विभव देखता तो वो क्या आता? आपका कम आता, क्योंकि दूरी अधिक रहती, यहाँ दूरी कम है। देखो यदि दूरी अधिक है तो विभव क्या आता है? कम आता है, जो कि हमें यहाँ से भी मालूम चल गया कि कम ही आया। तो v1 का मान v2 से क्या आएगा? कम आएगा। मतलब छोटे गोले के कारण जो आपका विभव आएगा वो बड़े गोले के कारण विभव से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, और एक बात देखो यहाँ पर आपकी, हाँ देखो इस पर भी कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। इस पर भी कौन सा आवेश है? प्लस क्यू, प्लस का कैपिटल क्यू है। अब देखना जो आपका धनावेश होता है वो सदैव कहां से कहां जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है धनावेश। जबकि ऋणावेश इसका उल्टा करता है, वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। अब ऐसा क्यों? देखो जैसे आपका धन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां से कहां जाएगा? वो तो माइनस के पास ही जाना चाहेगा ना। माइनस का विभव कैसा होता है? निम्न। प्लस का क्या होता है? उच्च। इसलिए बोलते हैं कि जो आपका धनावेश है वो सदैव कहां जाता है? उच्च विभव से निम्न की ओर। निम्न विभव यानी माइनस, प्लस किसको आकर्षित करता है? माइनस को। इसे बोलते हैं कि धनावेश हमेशा निम्न उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब बताओ v1 का मान कैसा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है v2 के मान से। तो मतलब v1 का विभव कैसा हो गया? उच्च हो गया। v1 का विभव कैसा हो गया? उच्च हो गया। v2 का विभव कैसा हो गया? निम्न हो गया। हाँ, अब देखना यदि मैं इन दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ देता हूँ, किसके द्वारा? चालक तार द्वारा जोड़ देता हूँ। हाँ, तो बताओ जो आपका आवेश है वो कहां चले जाने लगेगा? यहाँ पर क्यों जाएगा?
उसे क्या पढ़ी जाने की, देखो क्योंकि इनमें विभव का क्या है, अंतर है। V1 का मान ज्यादा है, मतलब इसका मान कुछ तो होगा 10-15 और इसका कम ही होगा, या तो 5 होगा या 7 होगा। तो विभव का अंतर उत्पन्न हो रहा है, तो जैसे ही हम क्या लगाएंगे, चालक तार लगाएंगे, तो आपका आवेश यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट कर देगा। चूंकि ये कौन सा है, आवेश है आपका धनावेश है, तो धनावेश सदैव कहाँ से कहाँ जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहाँ का उच्च विभव, यहाँ का निम्न विभव है, तो चालक तार द्वारा जो आपका आवेश है वो कहाँ आने लगता है, यहाँ आने लगता है। हाँ, मतलब कि यदि एक छोटा गोला है, एक आपका बड़ा गोला है, तो छोटे गोले पर आपका आवेश का मान जो विभव होगा वो ज्यादा होगा, और जो बड़े गोले पर विभव का मान कम होगा, जिस कारण चालक तार जैसे हम जोड़ेंगे तो आपका जो आवेश है वो कहाँ से कहाँ आने लगेगा, यहाँ से यहाँ आने लगेगा। यही आपका वॉन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। अब देखना मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस सिद्धांत को अच्छे ये याद रखना, बस ये जो मैं आपको समझा। देखो जो है ना वॉन डी ग्राफ जो जनित्र है, जिसे हम वॉन डी ग्राफ जनरेटर भी कहते हैं, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभव उच्च विभव प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वॉन डी ग्राफ जनित्र, वॉन डी ग्राफ जनित्र का उपयोग करते उच्च विभव प्राप्त करने के लिए या उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए करते हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र का उपयोग। अब देखना ये आपका होता किस प्रकार से है। हाँ देखो, आपका ये इस प्रकार से दो गोले लगे रहते हैं, इस प्रकार से ऐसे आपके दो गोले लगे रहते हैं, हम मान सकते हैं इनका केंद्र है, और ये जो आपके दोनों ही रहते हैं वो बेल्ट के माध्यम से इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे बेल्ट के माध्यम से ऐसे जुड़े रहते हैं। ये आपके दो गोले होते हैं सबसे पहले, और दोनों ही क्या कहते हैं, ऐसे बेल्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और ये किस प्रकार से गति करते हैं आपके, इस प्रकार से, मतलब कि ऐसे चलते हैं, ऐसे देखेंगे ऐसे चलते हैं कभी। ये दो गोले हैं, इन पे ऐसे हमने बेल्ट बांध दिए, तो बेल्ट निरंतर ऐसे चलते हैं। अब देखना, इससे हम क्या कर देते, एक नुकीला भाग जोड़ देते हैं इस प्रकार से, एक इससे क्या करते हैं, नुकीला भाग जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम उच्च विभव देते हैं इसे जो आपका ये है ना वायर, जो वायर में एक प्रकार से आप कोई उपकरण मान सकते हो, कंघी मान सकते हो, एक प्रकार से कंघी के समान है, तो उससे हमने क्या दिए, उच्च वोल्टेज की बैटरी जोड़ दिए। अब यदि उच्च वोल्टेज की बैटरी जोड़ दिए तो यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। हाँ देखो, सबसे पहले तो समझ लो, दो गोले रहते हैं जिस पर इस प्रकार से बेल्ट लगे रहते हैं। अब जो बेल्ट है वो इस प्रकार से घूमते रहते हैं। अब इससे कंघी के समय कोई करंट जुड़ा रहता है, जिससे हमें उच्च वोल्टेज की क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। हाँ, और साथ ही साथ सबसे पहले हम इसका संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक इस प्रकार से आपका एक बड़ा सा गोला होता है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक बड़ा सा गोला होता है। इस प्रकार से आपका एक बड़ा सा गोला होता है। ये आपका गोला समान है, मैं गोला नहीं बना पाया, यहाँ से ऐसा एक गोला बनता है ऐसा। हाँ, गोले के समान होता है, तो इसे क्या समझते हो आप, गोला। जैसे कि हो गया ना एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला, तो जो बड़ा गोला है वो जस्ट यहाँ पर आता है, बस बन नहीं पाया, तो ये क्या आपका एक गोला ही है। हाँ, तो इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। और क्या होता है, इस गोले से यहाँ पर हम एक चालक तार ऐसा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, चालक तार। हाँ, अब देखना यहाँ पर क्या खेल होता है। देखो, एक चीज होती है आपकी घर्षण द्वारा आवेश, जानते हैं क्या होता है, जब ऐसा बेल्ट ऐसे चलते रहती, तो ये जो कंघी के समान जो उपकरण है, इसका जो नुकीला सिरा है वो इससे क्या करता रहता है, टकराता रहता है। अब यदि टकराता रहता है तो क्या उत्पन्न होता है, आपका आवेश। मतलब आवेश क्या होता है, जैसे कि मैं अपने हाथों को रगड़ रहा हूं, तो क्या होगा, एक पर धनावेश आ जाएगा, एक पर ऋण। घर्षण द्वारा आवेशन यही तो होता है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से संपर्क कराते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिस पर जाते हैं उस पर ऋणावेश और जिससे निकलते हैं उस पर धनावेश। तो वैसे यहाँ पर बेल्ट निरंतर चल रहा है। अब इससे जो बेल्ट, ये जो आपका बेल्ट है वो आपकी कंघी से टकराता जा रहा है बार बार, तो क्या उत्पन्न होगा, वहां घर्षण होगा, तो घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है ना, वो क्या करता है, प्लस क्यू आवेश इसके साथ से ऊपर चढ़ते जाता है। सबसे पहले तो आपका प्लस क्यू आवेश यहाँ जनरेट होता है आपका, और प्लस क्यू आवेश भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे चलते जाती है तो प्लस क्यू आवेश भी ऐसे चढ़ता जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये तो हो गया आपका पहला तरीका आवेश उत्पन्न करने का, घर्षण द्वारा से। दूसरा तरीका भी होता है, देखो जैसे कि ये आपका कोई है आपका इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है आपका कोई नुकीला सिरा, इस प्रकार से मान ले तो आपको कोई ये नुकीला सिरा है। हाँ,
जैसे कि आप त्रिशूल भी देख सकते हैं, त्रिशूल का जो सबसे ऊपर कहते हैं वो नुकीला रहता है। वहां पर जो रहता है ना आपका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। अब ऐसा क्यों, क्यों देखो नुकीले सिरे का यदि आप क्षेत्रफल देखोगे ना तो बहुत ही कम होता है। देखो जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व उसे सिग्मा से दर्शाते हो, सिग्मा क्या होता है आपका Q अपॉन A होता है। हाँ अब देखो यदि क्षेत्रफल कम होगा तो इसका मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो देखो नुकीले भाग का देखना आप, जो क्षेत्रफल रहता है बहुत ही कम रहता है नुकीले भाग का, क्षेत्रफल बहुत कम रहता है। और यदि बहुत अधिक आवेश हो, क्या अधिक हो, बहुत अधिक आवेश हो तो आपके सिग्मा का भी मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो देखो क्षेत्रफल कम है, आवेश बहुत अधिक है, तो आपका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ गया मतलब यहाँ पर आवेश बढ़ गया। अब यदि आवेश बढ़ गया ना यहाँ पर, तो देखो यदि चीज किसी के पास पैसा भी बढ़ जाए, कोई भी चीज बढ़ जाए तो क्या करने लगता है, डिस्चार्ज करने लगता है, वेस्ट करने लगता है। तो वैसे ही यहाँ का क्षेत्रफल कम होने का नुकीले भाग पर और आवेश का मान ज्यादा होने के कारण जो आपके आवेश है ना वो क्या होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल कम है, संभाल नहीं सकता इतने अधिक आवेश को, तो आवेश निकलने लगते हैं। तो इसे कहते हैं हम कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं इसे हम, कोरोना डिस्चार्ज। बीमारी नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है कि नुकीले भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आवेश क्या हो जाते हैं यहाँ पर बहुत अधिक हो जाते हैं, तो आवेश निकलने लगते हैं। इन्हीं आवेश निकलने को क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया भी हो सकती है। देखो ये क्या है, इसका नुकीला भाग कंघी का। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकीला भाग है तो क्षेत्रफल कम होगा। अब यदि क्षेत्रफल कम है, आवेश का मान ज्यादा है। अब आवेश का मान कैसे ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने इसे उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़े। उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़े मतलब कि यहाँ पर आवेश बहुत अधिक होगा, और ये नुकीला भाग भी है तो क्षेत्रफल कम है, उच्च वोल्टेज की बैटरी का आवेश अधिक है, तो क्या होगा, ये जो नुकीला भाग है या प्लस क्यू आवेश निकालने लगेगा धीरे धीरे, और वो क्या होगा यहाँ पर जम जाएंगे और ऐसे ऊपर की ओर जाने लगेंगे। तो दो तरीके, यहाँ पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, या तो घर्षण द्वारा, ये बार बार ऐसे चलते जाती है तो घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो सकता है और चढ़ सकता है, या दूसरा तरीका है कोरोना डिस्चार्ज है, क्या आपका कोरोना डिस्चार्ज है, इसके कारण होता है। तो दो तरीके हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है। हाँ अब देखो मेन यहाँ क्या होता है आपका, तो अब देखो प्लस क्यू जनरेट हो गया। अब क्या करता है, प्लस क्यू आवेश इस बेल्ट के माध्यम से यहां तक आता है, आए यहां तक। अब देखना ये आपका बड़ा गोला है, ये आपका छोटा गोला है, किसका विभव अधिक होता है, छोटे गोले का, तो इसका जो विभव है वो कैसा होगा, अधिक होगा, और जो छोटे गोले का जो बड़े गोले का जो विभव होगा वो कम होगा। हाँ अब देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका धनावेश आ रहा है, और धनावेश सदैव कहां से जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब जाता है, जब चालक तार जुड़ा है, तो चालक तार भी क्या हुआ है आपका, जुड़ा हुआ है। तो क्या करता है, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आता है ना, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ जाने लगता है, यहाँ पर जाने लगता है। प्लस क्यू आवेश कहाँ पे जाने लगता है, इस गोले पर जाने लगता है, इस प्रकार से। आया, इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, धनावेश यहाँ तक आ गया तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, चालक तार भी जुड़ा है, तो ये क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चालक तार द्वारा जाने लगे, और यहाँ पर आवेश की संख्या निरंतर बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ये पूरे आवेश यहाँ पर आ गए, पूरे आवेश यहाँ पर चले गए, फिर ये बेल्ट ऐसा घूमेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर आवेश आएगा, फिर ये प्रक्रिया से चलती रहेगी, आएगा फिर जाएगा, फिर ये घूमेगी, फिर यहाँ पर आवेश आएगा, फिर ऐसा, तो इसे निरंतर प्रक्रिया चलते रहती है, यहाँ पर आवेश बढ़ता जाता है बढ़ते जाता है। अब बताओ यदि आवेश बढ़ता है तो आपके किसका मान बढ़ता है, विभव का मान बढ़ता है। तो क्या होता है, इस आवेश के निरंतर यहाँ जाने का किसका मान बढ़ जाता है, विभव का मान बढ़ जाता है। हाँ अर्थात जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ेगा, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो ये वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बार बैल्ट आया, पूरे प्लस के आवेश को यहाँ भेज देगा, फिर बैल्ट इधर से चलते हुए आएगा, फिर लेगा प्लस के आवेश यहाँ तक आएगा, फिर पहुंचाएगा, फिर ऐसे प्रक्रिया निरंतर चलते रहती। तो यहाँ पर आवेश का मान बहुत अधिक बढ़ते जाता है, जिसका जो आपके विभव का V का मान है वो भी बढ़ता जाता है। अब बताओ यदि यहाँ पर बहुत अधिक विभव उत्पन्न हो गया है तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश कम हो जाएंगे। तो बताओ यहाँ का विभव कम है, यहाँ का विभव ज्यादा है, तो जो विभवांतर होगा वो भी कैसा होगा, उच्च होगा। देखो इसका विभव मान ले तो 5 है, लेकिन इसका जो विभव वो कितना है, 20 है। तो बताओ 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 का विभवांतर हो गया। अब इसमें और ये प्रक्रिया चल रही है, इसका विभव घट के कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका विभव घट के
बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया। तो बताओ अब विभवांतर कितना आएगा 22 का आएगा। मतलब कि विभवांतर क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। मतलब इसके द्वारा हम या तो उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं, किसका उच्च विभव, इस बड़े गोले का, और हम इसका विभवांतर भी प्राप्त कर सकते हैं, उच्च विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। बात दोनों की वही, उच्च विभव प्राप्त करना है, उच्च विभवांतर प्राप्त करना है। तो वॉन डी ग्राफ जनित्र का उपयोग क्यों करते हैं, उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए या उच्च विभव प्राप्त करने के लिए। अब देखो यदि इस प्रकार से आपका क्या है वॉन डी ग्राफ जनित्र कहीं लगा हुआ है और यदि आपने जाके उसे छू दिए तो आपके बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यदि आपको बालों को खड़े करना है तो आप जाके इसे छू सकते हैं। या दूसरा उपयोग क्या हो गया, उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए या उच्च विभव प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है ना, ये जो आपका है पूरा वॉन डी ग्राफ जनित्र, इसकी सहायता से हम कितना 10 मिलियन वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। इतना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं हम किसके द्वारा, इसके द्वारा। 10 मिलियन कितना होता है, एक मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, हाँ कितने होते हैं, 10 लाख 1 मिलियन में। हाँ, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो बताओ 10 मिलियन कितना हो जाएगा, 1 करोड़। मतलब इसकी सहायता से हम इतना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ये है वॉन डी ग्राफ जनित्र का एक सही डायग्राम। मैंने रेफरेंस के लिए उस डायग्राम को बनाया था। ये है आपका मेन डायग्राम। देखिए ये होती है आपकी घिरनी P1 और ये होती है आपकी घिरनी P2। ये जो आपका बेल्ट है इसे नाम दे दिया मैंने B। अब जो रहती है जो घिरनी है वो ऐसे घूमते जाती है, ये इस प्रकार से घूमते जाती है। तो जो बेल्ट रहता है वो इस प्रकार से क्या होता है, घूमते जाता है। इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, जो बेल्ट है वो इस प्रकार से घूमते जाता है। और क्या होता है, ये हो गया आपका नुकीला भाग। क्या हो गया, हमने एक नुकीला भाग, उसे मैंने कंघी की समझ में आया था, ये हो गया नुकीला भाग। अब क्या होता है, जो बेल्ट जब ऐसे निरंतर चलते रहता है तो घर्षण द्वारा यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है कोरोना डिस्चार्ज द्वारा, जो कि मैं समझा चुका हूँ, और वो आवेश यहाँ पर जाता है। अब जो चालक तार रहती ना, इसके माध्यम से इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है, तो धनावेश यहाँ से यहाँ की ओर जाने लगता है, जिस कारण इस पर विभव का मान, जिसके कारण इस पर आवेश का मान बढ़ता जाता है। प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। आवेश यहाँ पर आवेश चालक तार द्वारा जाते जाता है, जिससे आपका क्या होता जाता है, विभव बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से जो इस गोले का विभव क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, बहुत क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। और यही आपका वॉन डी ग्राफ जनित्र। ओके, ये आपकी बैटरी E। ये है आपका स्तंभ P। ये क्या है, आपका स्तंभ P है। इस स्तंभ P की जो ऊंचाई रहती है ना, वो लगभग होती 15 मीटर। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी रहती है, 15 मीटर होती है। और इस गोले का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, 5 मीटर होता है। कितना होता है, 5 मीटर होता है। अब आप जानते हैं 1 मीटर कितना बड़ा, 1 मीटर व्यास का गोला कितना बड़ा होता है। तो इसका जो व्यास है वो 5 मीटर होने के कारण, मतलब अधिक होने के कारण यह असुविधाजनक होता है, इसलिए इसे हम उतना उपयोग में नहीं ला पाते। तो क्योंकि देखिए 15 मीटर एक तो स्तंभ की ऊंचाई रखना है, फिर 5 मीटर व्यास का गोला, बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है। तो यही है इसका दोष। संरचना भी पढ़ लिया हमने, कार्यविधि भी देख लिए और इसका सिद्धांत भी समझ लिए। और ये क्या होता है, इसे वॉन डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी रचना किसने की थी, वॉन डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक प्रकार की क्या है, विद्युत उत्पादक मशीन है।